अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा न्यूट्रिशनल टिप्स फॉर किटन्स। पहली वीडियो के अंदर हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल टिप्स फॉर किटन्स। आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपकी कैट को किस टाइम पर कौन सा फूड देना चाहिए और किस टाइम पर आपने एहतियात करनी है किन किन चीजों से, ताकि आपके किटन बिल्कुल कंफर्टेबल रहें और बिल्कुल हेल्दी रहें। सबसे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मदर मिल्क। आप अपने किटन को मदर मिल्क किस टाइम तक दे सकते हैं? मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 35 to 45 डेज तक आप अपने किटन को मदर मिल्क प्रोवाइड किया करें, क्योंकि मदर मिल्क में अल्लाह ताला ने पैसिव इम्यूनिटी रखी है। उसके दूध में ऐसे एंटीबॉडीज होती हैं जो कि आपके एनिमल की, आपके किटन के लिए लाइफ टाइम के लिए उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा करती हैं। अगर आपके पास मदर अवेलेबल नहीं है किटन की, तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको मिल्क रिप्लेसर दे सकते हैं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मिल्क रिप्लेसर होनी चाहिए, क्योंकि मिल्क रिप्लेसर उसके एनिमल की बॉडी को मेंटेन भी रखते हैं, उसकी नीड को अच्छी तरीके से पूरा भी करते हैं। उसमें अच्छी खासी प्रोटीन भी मौजूद होती है जो कि किटन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में खास तौर पे बहुत अच्छा जो मिल्क रिप्लेसर है वो है KMR। अभी ही थोड़े अरसे पहले लॉन्च हुआ है और आप वो यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मिल्क रिप्लेसर इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं, आप वो भी यूज़ करवा सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप मिल्क रिप्लेसर यूज़ करवा सकें, तो सेकेंड आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए गोट मिल्क। अगर आप वो भी नहीं यूज़ करवाना चाहते तो नेक्स्ट होनी चाहिए लैक्टोजन या फिर निडो मिल्क, या अगर वो भी नहीं है तो आप गोट या बफेलो मिल्क यूज़ करवा सकते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बेहतर यही है कि आप गोट मिल्क इस्तेमाल करवा लें या लैक्टोजन वगैरह काफ़ी डाइल्यूट करके आप उसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब किटन 3 हफ्तों का होता है तो 3 हफ्ते के बाद उसकी रैपिड ग्रोथ होती है। मीन्स के 3 हफ्ते तक उसका वेट इतना हो चुका होता है, जितना वो पैदा होता है उससे तकरीबन डबल और ट्रिपल उसका वेट हो जाता है। उस टाइम उसको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको एटलीस्ट 3 गुना ज़्यादा एक अडल्ट कैट से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और आपने उसकी एनर्जी का जो लेवल है उसको ज़रूरत उसकी पूरी करने के लिए कम से कम 30% तक आपने उसको प्रोटीन देना है। वो उसके एनिमल को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपका जो किटन है वो तकरीबन 4 से 5 हफ्ते के बाद आ गया है, तो आप उसको ड्राई फूड पे भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ड्राई फूड आप कोई अच्छा सा ड्राई फूड ले लें किटन फूड में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 3 से 4 कंपनियों का आप फूड लें। उसकी रीज़न यही है कि आप अपने एनिमल की पैलेटेबिलिटी देखें, उसको देखें कि वो क्या चीज़ शौक से खाता है। और मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि बड़े पैकेट्स ले लें, छोटे छोटे पैकेट्स ले लें और थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किस फूड को अच्छे तरीके से खा रहा है। आपने ज़्यादा फूड नहीं देना, कुछ ही आपने उसको जो ड्राई फूड्स हैं कुछ ही उसको दाने देने हैं, ताकि आप देख सकें कि कौन सा उसको फूड ज़्यादा पसंद आ रहा है। आपने 5 हफ्तों के बाद उसको हाई क्वालिटी यानी ड्राई फूड पे कन्वर्ट कर दिया। मदर फीड एटलीस्ट वही बात के अगर आपके पास मदर अवेलेबल थी तो 35 to 45 डेज तक आप उसको यूज़ करवा सकते हैं, और इसी दरमियान में आपने इसको ड्राई फूड पे कन्वर्ट करना है। तो ड्राई फूड पे कन्वर्ट करने के लिए इस स्टेज को कहते हैं विनिंग की वीडियो मैंने एक अपलोड की थी, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, देख लीजिएगा। और एटलीस्ट 35 to 45 डेज के अंदर अंदर आपने उसकी विनिंग करवानी है, यानी उसको मदर मिल्क से उसको सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड पे कन्वर्ट करना है, और 80 to 90% आपने फूड उसको बाहर से देना है। जब वो 40 डेज का हो जाए, 40 डेज का जब हो जाएगा तो आपने कम से कम उसको मदर मिल्क देना है, ताकि वो ज़्यादा मदर से अटैच ना हो। विनिंग का यही प्रोसेस होता है। विनिंग की मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। अब आपने अगर 45 डेज का अगर आपका किटन हो चुका है तो उसके बाद आपने क्या करवाना है? उसको बेहतर है फ्री फीडिंग करवाएं, और फ्री फीडिंग का मतलब यही है जितना वो खा सकता है आप उसको प्रोवाइड करें।
میں زیادہ تر فری فیڈنگ کے حق میں نہیں ہوں، وہ اس لیے فری فیڈنگ میں اکثر اوقات کٹنز کی یا کیٹس کی عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اگر آپ اس کو پورشن کنٹرول ڈائٹ میں دیں۔ اب آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے پورشن کنٹرول اور فری فیڈنگ میں کیا فرق ہے۔ فری فیڈنگ کا مطلب یہ ہے آپ اس کو فوڈ اس کا بال اس کا فل کر دیں اور وہ جتنا کھا سکتا ہے وہ کھائے۔ پورشن کنٹرول ڈائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ شروع کے اندر فری فیڈنگ کروا سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس ٹائم اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں مدر ملک سے اس کو بعد میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس لیے آپ اس کو فری فیڈنگ دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے درمیان میں آپ نے کچھ احتیاط کرنی ہے کہ خاص طور پہ جب وہ ویننگ سے یعنی مدر ملک سے باہر نکل چکا ہے، وہ کسی ہوم میڈ فوڈ پہ یا پھر ڈرائی فوڈ پہ کنورٹ ہو چکا ہے، تو اس درمیان میں آپ نے کسی ڈاگ کو اس کے پاس نہیں لے کر آنا، اڈلٹ کیٹ کو اس کے پاس نہیں لے کے آنا، اس کو زیادہ ٹریٹس نہیں دینی، اس کو کین فوڈ نہیں دینا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ آپ نے زیادہ احتیاط کروانی ہے تاکہ آپ کا اینیمل آپ کا کٹن کمفرٹیبل رہے۔ یہ سارے پوائنٹس ایسے تھے کہ جو آپ کے اینیمل کو آپ کے کٹن کو اس کے نیوٹریشنل نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہی احتیاط کرنی ہے کہ اچھے سے اچھا ڈرائی فوڈ آپ یوز کروائیں، اور پاکستان میں کافی اچھے کٹن فوڈ اویلیبل ہیں، اکانومیکل بھی ہیں، بہت مہنگے بھی ہیں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا یوز کروانا چاہ رہے ہیں۔ اپنے ویٹ سے بھی ضرور کنسلٹ کیا کریں جب بھی آپ کوئی فوڈ استعمال کروانا چاہ رہے ہوں، تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کون سا فوڈ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ جو اس کے بعد کی بات ہے وہ ہے کبھی بھی آپ اپنے اینیمل کو اپنے کٹن کو فوڈ چینج کروانا چاہتے ہیں تو ٹرانزیشنل کیا کریں۔ ٹرانزیشنل مینز کے تھوڑا تھوڑا پرانا فوڈ دیں اور تھوڑا تھوڑا اس کو نیا فوڈ دیتے رہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سارے پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو animalia.pk کے نام سے انسٹاگرام پہ پیج ہے، آپ مجھ سے وہاں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہے۔ خدا حافظ۔